हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग हर मॉड्यूल में 10-10 वर्ड करके 100 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 100 वर्ड आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको निमोनिक टेक्निक से याद हो गया होगा और आप इसको बार बार रिविजन कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीजें भूल जाएंगे आप अगर इसको बार बार रिविजन नहीं करेंगे तो। इसलिए आप कोशिश करिए, धीरे धीरे ग्रास्प करते जाइए। हर मॉड्यूल में हम लोग 10-10 वर्ड करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप पीछे हफ्ते दर हफ्ते आप इसको रिवाइज करते जाइए। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वो है आपका मॉड्यूल 11 और उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है आपका बैबल। बैबल का मतलब होता है, अगर हिंदी में आप बोलो तो बड़बड़ करना, ठीक है। जो बड़बड़ाते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, उसको बोलते हैं आपका बैबल, ठीक है। जैसे आप इसका मीनिंग अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, अटर मीनिंगलेस साउंड्स, मतलब कोई कुछ भी अटर मीनिंगलेस साउंड अगर निकालते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग निकालते रहते हैं, अटर इन एन इनकोहेरेंट वे। इनकोहेरेंट मतलब थोड़ा इलॉजिकल, कोई भी इलॉजिकल वे में कुछ अटर बोलते रहता है, उसको बोलते हैं कि बैबलिंग कर रहा है। जैसे आप इसका यूसेज देख सकते हैं, द ओल्ड मैन इज ओनली बैबलिंग, डोंट पे अटेंशन। इसमें ये बोला जा रहा है कि ओल्ड मैन सिर्फ बैबलिंग कर रहा है, आप इसको अटेंशन मत दो। इसका मतलब है कि ओल्ड मैन सिर्फ बड़बड़ कर रहा है। तो बैबल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आपको, जैसे ये छोटा सा बच्चा है, ये भी बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, अब आप इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, बैबल बैबल बड़बड़, बैबल बड़बड़। तो आप इसको थोड़ा राइम के साथ याद रख सकते हैं, बैबल बड़बड़। तो आपको जब भी बैबल बोलो तो दिमाग में तुरंत बड़बड़ आ जाना चाहिए, तो आप समझ में आ जाएगा बैबल करना मतलब बड़बड़ करना। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एफिगी, ठीक है। एक सेकेंड। एफिगी का मतलब होता है आपका डमी। आप जिसको डमी कह सकते हैं, डमी, या फिर हिंदी में बोलते हैं पुतला, उसको बोलते हैं एफिगी। एफिगी आप देख सकते हैं, रावण का पुतला है तो रावण का एफिगी है ये। एफिगी मतलब आपको समझ में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। एक पर्सन का रिप्रेजेंटेशन और स्कल्पचर के फॉर्म पे अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब देखिए ये रावण का रिप्रेजेंटेशन है, आप ओरिजिनल रावण को जला नहीं रहे, उसका रिप्रेजेंट। तो कोई भी चीज का डमी मतलब होता है उसका रिप्रेजेंटेशन, पुतला उसका रिप्रेजेंटेशन। तो पुतले को आप क्या बोल सकते हैं? एफिगी। आप इसको याद कैसे करें? एफिगी एफिगी स्विग्गी, एफिगी एफिगी स्विग्गी। स्विग्गी से आप याद रख लीजिए, स्विग्गी आप देखे होंगे, जोमेटो, स्विग्गी। तो स्विग्गी को आप एक कहानी बनाइए कि स्विग्गी के लोग क्या कर रहे थे, उसके लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे, बट उसका जो बॉस है वो तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं? उसका पुतला जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सिर्फ एक कहानी, ये अच्छी बात नहीं है ऐसी कहानी, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप इसको याद रख लीजिए। एफिगी मतलब एफिगी स्विग्गी, स्विग्गी के लोग, अब इसकी कहानी आपके दिमाग में होना चाहिए। स्विग्गी के लोग उसका सैलरी बढ़ाने के लिए अपील कर रहे थे, अपील को नहीं माना गया, तो उन लोग उसका पुतला जलाने लग गए। वहां से आपको समझ में आ जाएगा पुतला इसका मतलब होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है माल कंटेंट। माल कंटेंट आपका तीसरा वर्ड है। देखिए, इसका मतलब होता है कि पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड एंड रिबेलियस, मतलब इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं असंतुष्ट। असंतुष्ट को आप माल कंटेंट कह सकते हैं। मतलब देखिए, जो इंसान डिससेटिस्फाइड है और विद्रोह करने में आ गया, रिबेलियस का मतलब विद्रोह होता है, तो विद्रोह करने में आ गया, उसको बोलते हैं माल कंटेंट, मैल कंटेंट। अब देखिए, मैल एक्चुअली होता ही थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, तो जैसे मैलिशियस चीजें अपन देखते हैं, मैल रूट वर्ड होता है, तो उससे आप देखिए इसका एक यूसेज देखिए, इट वॉज टू लेट टू स्टॉप द मैल कंटेंट्स विद अ शो ऑफ फोर्स। ये बोल रहा है कि ये बहुत लेट हो चुका था जब इसका मैल कंटेंट्स को हम लोग फोर्स के साथ स्टॉप कर सके। मतलब देखिए, मैल कंटेंट्स से क्या क्या क्या, क्या कहना चाह रहा है कि लोग इतने डिससेटिस्फाइड और विद्रोह हो चुके थे कि बहुत लेट हो चुका था उस चीज को रोकने के लिए
अगर आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी। तो आप मेल कंटेंट से आप इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि मेल कंटेंट का मतलब असंतुष्ट होता है या पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड एंड रिबेलियस होता है। या कैसे रखें, देखिए मेल से माल को याद रख लीजिए। दुकानों में बहुत सारा माल आता है, अलग अलग माल आता है। अब देखिए माल को देख के लोग बोल रहे हैं कि उसके जो कंटेंट है, माल का जो कंटेंट है उसको देख के लोग बोल रहे हैं सेटिस्फाइड नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार माल ठीक नहीं आया, तो लोग विद्रोह करने पे उतर जा रहे हैं, तो या असंतुष्ट हैं। तो आप इसको मेल कंटेंट को याद रखिएगा, माल जो आया हुआ है वो बिल्कुल कंटेंट ही नहीं है, उसमें कोई भी कुछ क्वालिटी नहीं है, तो मेल कंटेंट से आप ऐसे कहानी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ वर्ड में। फोर्थ वर्ड आपका है डोंट। डोंट का मतलब होता है डॉन, मतलब डराना, सॉरी डराना, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, डराना। कोई भी चीज को, जैसे देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है मेक समवन फील इंटीमिडेटेड। इंटीमिडेट का मतलब डराना ही होता है, तो किसी को फील कराना डर का या एप्रीहेंसिव का, मतलब वही डर, उसको बोलते हैं डोंट। जैसे इसका यूसेज देखिए आप, सम पीपल आर डॉन्टेड बाय टेक्नोलॉजी, मतलब सम पीपल डर गए हैं टेक्नोलॉजी से। तो डर का मतलब क्या है, डॉन्ट होना, मतलब फील इंटीमिडेटेड, किसी को मेक कराना मतलब किसी को डराना या डरना। तो डॉन्ट को आप याद कैसे करें, देखिए डॉन्ट से आप सिर्फ डॉन याद रख सकते हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वो क्या करता है, डॉन सबको फोन कर करके डराता रहता है, मेक फील इंटीमिडेटेड, लोगों को इंटीमिडेट फील कराता रहता है। तो डॉन्ट से आपको 11 मुल्क की पुलिस ढूंढने वाली डॉन आपको याद आना चाहिए। उसके बाद हम आगे आते हैं और हमारे फिफ्थ वर्ड में आते हैं। फिफ्थ वर्ड है आपका वैलेडिक्टरी। वैलेडिक्टरी का मतलब होता है फेयरवेल, या इसको हिंदी में बोलते हैं विदाई समारोह। समारोह, ठीक है। देख लिए यहाँ हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ विदाई वाली स्पेलिंग यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी कि नहीं मालूम, लेकिन विदाई समारोह आप समझ जाइए कि विदाई समारोह होता है। अब आप इसको याद, फेयरवेल या विदाई समारोह को वैलेडिक्टरी कहते हैं। वैलेडिक्टरी फंक्शन कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि वैलेडिक्टरी फंक्शन मनाया जाता है, मतलब फेयरवेल फंक्शन मनाया जाता है। वैलेडिक्टरी फंक्शन, वैलेडिक्टरी मतलब फेयरवेल। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करें, वैले को आप वैलेंटाइन समझ लीजिए, वैलेंटाइन, ठीक है। और आप डिक्ट्री को डिक्शनरी समझ लीजिए। अब आप इससे एक कहानी बना लीजिए। मेरी एक कहानी आपको याद रहेगी शायद। वैलेंटाइंस डे में लोग क्या क्या गिफ्ट देते हैं, लोग टेडी बियर और चॉकलेट्स और क्या क्या बहुत सारे गिफ्ट देते हैं लोग वैलेंटाइंस डे में। लेकिन एक बंदा क्या किया कि एक बंदा डिक्शनरी गिफ्ट दे दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। डिक्शनरी देखने के बाद तो आप समझ जाइए कि गर्लफ्रेंड क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और वो क्या मिला उसको, और वो उसको क्या दे दी, फेयरवेल दे दी। तो आप इस कहानी को एक बार दिमाग में बैठाइए और आपको याद हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं तो आपके पास अपनी खुद की कहानी हो सकती है, आप अपनी कहानी खुद बना सकते हैं। बस वर्ड को आपको तोड़ना बस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग छठे वर्ड में आते हैं। छठा वर्ड है आपका नॉल। नॉल का मतलब देखिए यहाँ पे फिगर में आप देखिए, छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं ना, स्मॉल हिल, उसको नॉल कहा जाता है। तो इसको बोल सकते हैं छोटे पहाड़, ठीक है। तो नॉल का मतलब होता है स्मॉल हिल। आप बिल्कुल फिगर में देख के समझ सकते हैं नॉल किसको बोलते हैं। नॉल नॉल नॉल, घोड़े की नाल। आप घोड़े की नाल से याद रख लीजिए, घोड़े की नाल से याद रख लीजिए। आप इमेजिन करिए घोड़े की नाल है, वो जाके इस छोटे से हिल में जाके फंस गया है। बड़े हिल में तो जा नहीं सकता, छोटे हिल में फंस गया है। आपको इमेजिन करना है। नॉल से आप और क्या याद रख सकते हैं, आप कुछ और अगर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, नॉल को नल बना सकते हैं, नल से अपनी एक कहानी बना सकते हैं, नॉल से नाल बना सकते हैं, जो मैंने बताया घोड़े की नाल। घोड़े की नाल फंस गई है यहाँ पे स्मॉल हिल में, तो आप एक कहानी बना के आप बस को याद ये रखना है कि हमको नाल से, नॉल से स्मॉल हिल याद आना चाहिए, कहानी कोई भी हो। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड आपका कहता है मडल। एक सेकेंड, हाँ, मडल आपका आई थिंक
हाँ, 7वां वर्ड है मडल। मडल का मतलब होता है कंफ्यूज, ठीक है, अ पर्सन और देयर थॉट। ये कंफ्यूज पर्सन को भी मडल बोला सकता है, या फिर उसके थॉट को भी, कंफ्यूजिंग थॉट को भी मडल बोला जा सकता है। जैसे देखिए इसका यूसेज देखिए, पॉल वॉज होपलेसली मडल्ड बाय द रेट्स ऑफ एक्सचेंज। पॉल होपलेसली कंफ्यूज हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज को देख के। तो आपको याद रहेगा कि मॉडल का मतलब आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि कैसे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये चुनूं, ये चुनूं, ये चुनूं, रेट ऑफ एक्सचेंज, या मतलब इस एग्जांपल के थ्रू। तो मॉडल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। तो मॉडल से आपको कंफ्यूज याद आना चाहिए। अब कैसे याद आएगा मैं बताता हूं। देखिए मॉडल, मड, मड आप बना दीजिए। मड मतलब होता है मिट्टी, है ना, मिट्टी, ठीक है। और डल को आप डॉल बना दीजिए, ठीक है, डॉल। या डल को आप डल झील भी बना सकते हैं, डल लेक भी बना सकते हैं, आपकी अपनी कहानी बना सकते हैं। अब देखिए मिट्टी, डॉल क्या है ना, डॉल इतनी साफ सुथरा होती है, लेकिन उसमें पूरी मिट्टी लगी हुई है। मडल, मड लगा है डॉल पे, मडल मड लगा है डॉल पे। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको लूं कि नहीं लूं, ये तो पूरा मिट्टी से सना हुआ है, ऐसा वैसा करके। तो आपको याद आना चाहिए कि मिट्टी वाला डॉल को लूं कि नहीं लूं, कंफ्यूज हो रहे हो आप। कंफ्यूज इसका मीनिंग है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे 8वें वर्ड में। 8वां वर्ड है आपका है रिवरी, पाइड। पाइड का मतलब होता है मल्टी कलर्ड, ठीक है। मल्टी कलर्ड का सेंस है कि जो बहुत सारे कलर होना, उसको मल्टी कलर कहते हैं। तो जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये एक पाइड फिगर है जिसमें मल्टी कलर्ड यूज हो रहा है। तो पाइड, 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 पाइड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाई से। आप इमेजिन करिए एक पाई को जो मल्टी कलर है, ठीक है। या आप पाइड को याद रख सकते हैं, पाइड, पाई पाई, पाई पाई चुका दूंगा, ठीक है। एक एक कलर का नोट दूंगा और पाई पाई चुका दूंगा। तो आप उस कहानी को भी याद रख सकते हैं कि पाई पाई चुकाने के लिए आपको हर कलर का गुलाबी नोट, हरा नोट, हर कलर का नोट आपको लेना पड़ेगा। तो आप वैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिवरी। रिवरी का मतलब होता है एक सेकेंड, हाँ, रिवरी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट और डे ड्रीमिंग। इसका मतलब होता है कि दिन में सपने देखना। दिन में जो सपने देखता है उसको रिवरी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट, मतलब किसी एक के थॉट में ऐसी अवस्था, देखिए स्टेट मतलब अवस्था होती है, ऐसी अवस्था जिसमें आप प्लीजेंटली, खुशी पूर्वक लॉस्ट हो चुके हैं किसी के थॉट में। या इसको डे ड्रीम बोलते हैं, जो दिन में सपने देखते रहते हैं उसको डे ड्रीम कहा जाता है। तो रिवरी का मतलब डे ड्रीम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक उसका यूसेज, अ नॉक ऑन द डोर ब्रोक हर रिवरी। देखिए वो खो चुका था किसी सपने में, और डोर में जब नॉक नॉक हुआ तब उसका जो सपना है वो ब्रोक हुआ। तो रिवरी से आपको समझ में आ गया होगा कि डे ड्रीम को रिवरी कहते हैं। अब आप इसको याद कैसे करें? देखिए रिवर में आप जा रहे थे, इसको रिवर आप तोड़िए और दूसरा आप तोड़िए री, री को रुई समझ लीजिए, रुई, ठीक है। अब आप क्या कहानी बना सकते हैं? देखिए एक रिवर है, ठीक है, रिवर है, इसमें आप बोट में जा रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और रुई पकड़े हुए हैं और आप अपने कान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, दुनिया कुछ भी बोले हमको सुनना ही नहीं है, हमको सिर्फ अपने ख्यालों में खोया रहना है। तो अपने ख्यालों में खोए रहने के लिए आप इस कहानी को कैसे बनाएंगे? रिवर में आप जा रहे हैं और रुई कान में ठूस लिए हैं और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि अपने बारे में, अपने ख्यालात में खोए हुए हैं। आप एक इमेजिन करिए अपने आप को रिवर में जाते हुए, कान में रुई डालते हुए और सोचते हुए, आपको रिवरी से रिवर रुई समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वर्ड हम लोग अपने 10वें वर्ड में आते हैं। 10वां वर्ड आपका कहता है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है स्पीक और एक्ट इन एन इवेसिव वे। इवेसिव वे का मतलब होता है कि थोड़ा कंफ्यूज्ड वे में बोलना। तो देखिए स्पीक और एक्ट इन अ कंफ्यूजिंग वे, अगर कोई मतलब
पिन पॉइंटेड आंसर नहीं करता है और घुमाता रहता है, या फिर इसको आप झूठ के श्रेणी में भी डाल सकते हैं, लेकिन पूरी पूरी झूठ नहीं होता, मतलब घुमाना, जैसे अपन बोलते हैं ना बात को घुमा क्यों रहे हो, तो ये वही है, स्पीक और एक्ट इन अ इवेसिव वे। जैसे आप इसका यूसेज देख सकते हैं, he seemed to prevaricate when journalist asked pointed question। जब जर्नलिस्ट ने पॉइंटेड क्वेश्चन आस्क किया, पूछा, तो वो प्रीवेरिकेट करने लगा, मतलब बातों को घुमाने लग गया। तो प्रीवेरिकेट का मतलब झूठ भी है, घुमाना भी है। आप उसको याद कैसे करें, देखिए, प्रीवेरिकेट, परी वायर से खेल रही है, और जब कैट ने पूछा उसको कि, या फिर आप याद रख लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए, छोड़िए, परी ने वायर से कैट को मार डाला। प्री से आप परी याद रख लीजिए, परी, वेरी से आप वायर याद रख लीजिए, वायर, ठीक है, वायर, वेरी, वायर, और कैट से आप कैट याद रख लीजिए। अब ये 3 से कहानी आपको बनाना है। परी ने वायर से कैट का गला घोट के मार डाला। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यों मारा तुमने, तो वो क्या कर रही है, वो गोल गोल घुमा रही है। तो प्रीवेरिकेट आपको ऐसे याद हो सकता है। अब हमारा काम है कि हमने 10 वर्ड जो आज देखा उसको रिवीजन करना है। रिवीजन का एक टेक्निक जो आपको फॉलो करना है, जैसा मैंने हर मॉड्यूल में आपको बताया है, कि आपका आंख बंद होना चाहिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आपको याद होगा, आप कोशिश करिए, आप आंख बंद कर लीजिए और 2 मिनट में हम लोग फट 10 वर्ड को रिवाइज करते हैं। कोशिश करिएगा मेरे बोलने से पहले आप को याद आ जाए, और अगर नहीं याद आया तो मैं तो बोलूंगा ही, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये इसका समराइज फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड बैबल। बैबल से बड़बड़ याद आना चाहिए, बड़बड़ से आपको बड़बड़ करना याद आ जाना चाहिए, कि जो बड़बड़ करता है, मीनिंगलेस साउंड अटर करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग बैबल बोलते हैं। उसके बाद आता है एफिगी। एफिगी से आपको स्विग्गी याद आ जाना चाहिए। स्विग्गी के मालिक का ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, तो पुतला से आपको याद आना चाहिए, एफिगी का मतलब पुतला होता है, ठीक है। पुतला रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, पर्सन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तीसरा मैल कंटेंट। मैल कंटेंट, माल लाया लेकिन कंटेंट नहीं है इसमें, तो डिससेटिस्फाइड हो गए लोग, रिबेलियस, विद्रोह करने लगे। तो डिससेटिस्फाइड होना, रिबेलियस होना, दैट इज मैल कंटेंट। चौथा है डॉन। डॉन सबको क्या करता है, 11 मुल्क की पुलिस को डराता रहता है, तो डराना इज डॉन, ठीक है। फिर 5th वर्ड में आते हैं वैलेडिक्टरी। वैलेडिक्टरी, वैलेंटाइंस डे में डिक्शनरी कौन देता है भाई गिफ्ट, वो दिया तो क्या हो गया, उसके साथ फेयरवेल हो गया। उसके फिर आते हैं 6th वर्ड में नॉल। नॉल मतलब घोड़े की नाल। घोड़े की नाल कहाँ फंसी हुई है, स्मॉल हिल में फंसी हुई है, तो स्मॉल हिल आपको याद रखना है। फिर आप 7th वर्ड में आइए। 7th वर्ड है आपका मडल। मडल, मड डॉल। मड वाला डॉल कौन खरीदेगा, कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, खरीदें कि ना खरीदें, कंफ्यूज मतलब होता है मडल। 8 पाइड। पाई मैं आपका वापस करूंगा, मल्टी कलर के नोट से आपको वापस करूंगा, इसका मतलब होता है मल्टी कलर। रिवरी, 9th पॉइंट, रिवरी। रिवरी, रिवर, रुई। रिवर में आपने रुई कान में ठूस लिया और आप अपने डे ड्रीम में खोए हुए हो, दिन में सपने देखे जा रहे हो। 10वां वर्ड है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट, परी वायर से कैट को मार डाली, और आपने जब पूछा तो वो बात को घुमाने लगी, झूठ बोलने लगी, तो प्रीवेरिकेट का मतलब ये है। तो ऐसे करके हम लोग 10 वर्ड कंप्लीट कर लिए। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये सीरीज अच्छा है एंड वी शुड कंटिन्यू और नॉट, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम लगता है, मतलब रिकॉर्ड करने में, बनाने में, फिर उसको अपलोड करने में। तो अगर ये सीरीज अच्छा चल रहा होगा और आपको फायदा कर रहा होगा, सबसे बड़ी बात ये बनाने का यही है कि मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कॉलेज में, जो मैं जिन कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कि और ऐसे भी बच्चे हैं जो सही में वीक हैं, और इत्तेफाक से मैं ये कहानियां और ये सब चीजें पढ़ चुका हूँ अपने टाइम पे, और ये हमेशा काम आएगी, आज भी काम आएगी, 50 साल बाद भी काम आएगी, क्योंकि वर्ड सेम रहेंगे, तो आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाली है। और ये मेरा उद्देश्य, मतलब ये भी है कि मैं इसको पेड कोर्स भी चला सकता हूँ, लेकिन पेड कोर्स मेरा चलाने का उद्देश्य नहीं है, मेरे को पैसे कमाने नहीं है इससे, मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इससे पैसे कमाऊं। मेरा उद्देश्य मोटा मोटी 90% ये है कि मैं
आपको फ्री में या आपको एक नॉलेज दे सकूं जिससे आपको शायद जिंदगी में काम आएगा। और यही मेरा मेन एम है इसके पीछे। तो ठीक है, आपको जैसा भी लगता है, जो भी लगता है, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।